देश में अभी भी जो है बाबा साहब का ही बनाया हुआ संविधान लागू है और वही कानून चल रहा है। और दूसरी चीज़ हम ये कहना चाहेंगे कि ये जिस प्रकार की ये घटना हुई है, ये बिल्कुल ही कायराना घटना है। अगर उसने अपनी माँ का दूध पिया हो, मैं चैलेंज करता हूँ, बाबा साहब का सर काटना तो बहुत बड़ी बात है। केवल अगर वो एक उँगली टच करके देख ले, फिर उसको औकात का पता चलेगा कि भीम आर्मी क्या है और बाबा साहब के मानने वाले लोगों में दम क्या है। आज भी हम लोग जो है पत्थर का कलेजा रखते हैं, अगर बाबा साहब पर उँगली भी उठाई गई तो उसकी उँगली को काटने का काम करेंगे। तो ये हमारे साथ थे और भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष। तो आप इस घटना को किस नजरिए से देख रहे हैं? आप कौन से पद पे हैं इस समय? भीम आर्मी जिलाध्यक्ष। जिलाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष आप हैं रवि जी। तो आपका क्या वो सोच है कि इस पे क्या आप विचार रखना चाहते हैं जो ये घटना घटित हुई आज सुबह? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी लोग बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ रहे हैं, वो ना तो बाबा साहब के बारे में जानते हैं और ना ही उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है। अगर जो ये लोग हैं जो समाज में इस प्रकार का कृत्य करते हैं, जिस दिन वो बाबा साहब को पढ़ लेंगे, उस दिन शायद वो भी उनके अनुयायी हो जाएंगे। क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान दिया भारत को, वो सर्व समाज के लिए दिया, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी मजहब से हो, किसी भी जात से हो, सबके लिए उन्होंने अधिकार दिए। और ऐसी जो घटनाएं कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से बाबा साहब से अनभिज्ञ हैं। इसी प्रकार से जो ये आज की घटना हुई है, इसी मानसिक विक्षिप्त का ही परिणाम है कि अगर उसने बाबा साहब को पढ़ा होता तो शायद वो इस प्रकार की घटना नहीं करता। और जिस प्रकार से सुबह हमें जानकारी मिली, हम पूरी जो है अपनी टीम के साथ मौके पर आए और खैर प्रशासन ने जब तक आए तब तक मूर्ति की व्यवस्था हो गई, मूर्ति लग गई है। प्रशासन का धन्यवाद देना चाहेंगे और प्रशासन से मांग करते हैं कि जिस भी व्यक्ति ने इस प्रकार का कृत्य किया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सब लोग डाल दे, थोड़े थोड़े दे, समझे? चलो। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब जब जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से, जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, विशाल गौतम नाम है हमारा। तो ये घटने पे आपके क्या विचार, क्या कहना चाहते हैं? कारण ये जो घटना कर सकता है भाई, बाबा साहब एक राष्ट्र पुरुष थे और उन्हें भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में उन्हें पहचान बताने की जरूरत नहीं। बाबा साहब एक आज खासकर देखा जाए पूरे सर्व समाज की जो नारियां हैं उनके लिए तो ईश्वर स्वरूप हैं बाबा साहब। ठीक है, ऐसी घटना को प्रतीक करने वाले व्यक्ति एक मानसिक संतुलन खो देने वाला ही व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति जो हैं वो समाज में दंगा की स्थिति पैदा कर सकते हैं, जिन पर प्रशासन को और ये इनको सत्ता का संरक्षण मिलता है। बिना सत्ता का संरक्षण दिए ये लोग ऐसी घटना को घटित ही नहीं कर सकते। उनको पता है ना कि आज हम घटना घटित करेंगे, कल हमें सत्ता का संरक्षण मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैं समाज को बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। ये आपकी नासमझ है कि आज लोग ये आप पर हावी हो रहे हैं। ठीक है, और मैं प्रशासन को ये बताना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्तियों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और एनएसए जैसे देशद्रोह की राष्ट्र जैसे धारा लगाकर इनको जो है ऐसी जो है सीख देनी चाहिए कि आगे चल के ये लोग इस काबिल न बचें कि जो है बाबा साहब नहीं, कोई भी जो जिनका भी भारत देश के जो है संविधान को और इस देश की आज़ादी दिलाने में जिनका भी स्वाभिमान और जिनका योगदान रहा है, किसी भी महापुरुष की मूर्ति नहीं तोड़नी चाहिए। तो आपका कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं भाई। बिना सत्ता के संरक्षण के ऐसे लोग ये घटना कैसे घटित कर सकते हैं? आप खुद सोचिए कि बाबा साहब एक राष्ट्र पुरुष, कोई कॉमन मैन थोड़ी ना है कि गांव के कोई। तो क्या जो मौजूदा सरकार भाजपा की है यहाँ पे, तो क्या वो इनको सम्मान में ये सारे बात नहीं जानते हैं क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, कि वो ये सारी घटना कराते हैं? इनके लिए सरकार वो नहीं है?
बिल्कुल, वो लोग खुद ऐसा है। अभी आपने सुना होगा मौजूदा प्रधानमंत्री के ओएसडी जिन्हें कहा था कि संविधान को बदल देना चाहिए, यानी उनकी जो है एक प्रकार से उनका निशाना कहाँ था? भाई बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में दलित, बैकवर्ड और सर्व समाज की महिलाओं को आरक्षण दिया गया ना, तो उनका मतलब है कि पहले आज से 50 साल पहले जो प्रथा लागू थी वही प्रथा लागू होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें साबित होती हैं कि ये जो मौजूदा में सरकार है ये पूर्ण रूप से बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब के विपरीत है। बिल्कुल। तो फिर अगर अब सरकार विपरीत है तो क्या आप मानते हैं कि इसमें कार्रवाई होगी आगे? बिल्कुल क्यों नहीं कार्रवाई नहीं होगी, क्या संविधान थोड़ी ना खत्म है? संविधान को हम लोगों ने बचा रखा है भाई। हम लोगों ने अगर नहीं ऐसा करेंगे तो हम लोग जो है जाकर जो है जिले पे धरना प्रदर्शन करेंगे। देश में अभी भी जो है बाबा साहब का ही बनाया हुआ संविधान लागू है और वही कानून चल रहा है। और दूसरी चीज हम ये कहना चाहेंगे कि ये जिस प्रकार की ये घटना हुई है ये बिल्कुल ही कायराना घटना है। अगर उसने अपनी माँ का दूध पिया हो, मैं चैलेंज करता हूँ, बाबा साहब का सर काटना तो बहुत बड़ी बात है। केवल अगर वो एक उंगली टच करके देख ले, फिर उसको औकात का पता चलेगा कि भीम आर्मी क्या है और बाबा साहब के मानने वाले लोगों में दम क्या है। आज भी हम लोग जो है पत्थर का कलेजा रखते हैं, अगर बाबा साहब पर उंगली भी उठाई गई तो उसकी उंगली को काटने का काम करेंगे। तो ये हमारे साथ थे और भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष। इनका मानना है कि इसमें कहीं ना कहीं भाजपा सरकार का भी हाथ है, तो उनको कार्रवाई करना होगा, जांच करा के करना होगा। और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए जैसी धाराएं उनके ऊपर लगना चाहिए, देशद्रोह का धारा लगना चाहिए। तब ये जांच का विषय, और जांच होने के बाद अगर जो भी कार्रवाई होती है तो उसको हम आप लोगों को दिखा